कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव श्रीनिवास मंगापुर। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద। శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्षा नंदनंदना नवनीत चोरा पशुपालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार दुरित निवारण शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। वज्रमकुटधर वराहमूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुखमर्दन पक्षिवाहना पांडव प्रिया मत्स्यकूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन राम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। सीतानायक श्रित परिपालक दीन पोषक धर्म स्थापक अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष कामित फलदा पाप विनाशक।
नमो वेंकटेशाय। श्रीनिवास मंगापुरम में जो ब्रह्मोत्सव हो रहे हैं उनमें 5वें दिन पर श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर अपना दिव्य दर्शन हमें दे रहे हैं। प्रभु जी के सभी उत्सवों में गरुड़ वाहन की सेवा सबसे प्रमुख वाहन सेवा मानी जाती है। नमः पन्नगनद्धाय वैकुंठ वशवर्तिने श्रुति सिंधु सुधोत्पाद मंदराय गरुत्मते। महाबलवान गरुड़ जी के कई नाम प्रसिद्ध हैं, जैसे गरुत्मान, सुपर्ण, गरुड़, पक्षीराज, पक्षेंद्र, पन्नगाशन, वैनतेय आदि। उनके 12 नाम ऐसे बताए गए हैं इस स्तोत्र में। सुपर्णम वैनतेयं च नागारिं नागभीषणं जितांतकं विशारिं च अजितं विश्वरूपिणम्। गरुत्मत एवं सुपर्ण शब्द गरुड़ जी के पंखों की शक्ति के द्योतक हैं। गिरति गगनम यति गरुत्मत कहलाया जाता है, यानी गरुड़ जी के पंखों के शब्दों से आखिर आकाश भी कंपित होने लगता है, इतने बलशाली हैं ये। गुरु विगरणे नामक व्युत्पत्ति से ये मालूम होता है कि उनके पंख आकाश को भी विचलित करने और वज्रायुध के प्रहार को भी तिरस्कार करने की शक्ति रखने वाले हैं। गरुड़ गायत्री में तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्ण पक्षाय धीमहि कहकर उनके सुंदर पंखों का वर्णन ही किया गया है। अपनी माता की दासता को दूर करने के लिए गरुड़ जी अमृत लाने के लिए स्वर्गलोक पहुंचे तो इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्रायुध का प्रयोग किया, लेकिन गरुड़ जी कुछ भी विचलित नहीं हुए। इंद्र के वज्रायुध का सम्मान रखने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा से अपने पंखों में से एक छोटे से पंख को छोड़ दिया। इतने शक्तिशाली पंख होने से उनका नाम सुपर्ण हो गया। गरुड़ शब्द ज्ञान एवं अनुष्ठान का सूचक है। पक्षेंद्र शब्द से यह मालूम होता है कि ये देवताओं के राजा इंद्र के समान हैं। कहा जाता है कि उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथाखे पक्षिणाम गतिः तथैव ज्ञान कर्माभ्याम प्राप्यते पुरुषोत्तमः, यानी तत्वज्ञानी नामक पक्षी के 2 पंख ज्ञान और अनुष्ठान यानी कर्म होते हैं। इसका अर्थ है कि हमें पक्षी हमेशा ये संदेश देते रहते हैं कि आप ज्ञान और के अनुसार अपना आचरण भी सही रखो। वेदात्मा होने वाले गरुड़ जी से बढ़कर ज्ञान और किनको हो सकता है। वैसे ही सबसे उत्तम आचरण होने वाला आचरण परमात्मा की सेवा करना है, जो गरुड़ जी निरंतर करते रहते हैं। इस प्रकार ज्ञान एवं कैंकर्य के वैभवों से उत्तमोत्तम होने वाले ये सभी पक्षियों में महेंद्र माना जाए तो वो नाम उनके लिए सही सही होगा ही ना। पन्नगाशन शब्द से मालूम होता है कि ये सांपों के शत्रु हैं। वैनतेय नाम से प्रकट होता है कि अपनी माता विनुता का विनम्र पुत्र है। पर्ण शब्द का अर्थ अमर सुधा में बताया गया है कि पिपर्तीति पर्णम एवं प्रुपालन पूर्णयोः और प्रणतीति पर्णम, यानी भक्तों का पालन करने वाला, भगवान की आशा को पूरा करने वाला और भक्तों को आनंद पहुंचाने वाला, और ये सभी सुचारू रूप से करने वाला होने के कारण नाम सुपर हो गया है। भगवान विष्णु हमेशा चाहते हैं कि वे गरुड़ पर बैठकर विहार करें। यामुनाचार्य नामक महाभक्त एवं पंडित अपने स्तोत्र रत्न में गरुड़ जी के बारे में बताते हुए कहते हैं, दासस्सखा वाहनमासनं ध्वज यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः। इस प्रकार गरुड़ जी 7 रूपों में भगवान विष्णु की सेवा करते रहते हैं। पहले दास के रूप में उनकी सेवा के बारे में जान लेंगे। श्रीमन नारायण जी के वैसे तो कई दास हैं ही,
लेकिन उन सब में उत्तम दास एवं सेवक गरुड़ जी ही हैं। इसलिए उनका नाम द्रविड़ प्रबंधों में प्रिय तिरुवड़ी रखा गया है, यानी सबसे बड़े सेवक। परिपूर्ण गरुडाद्रि पंचाननम् परमं सेवे पंचाननम्। परिपूर्ण गरुडाद्रि परमं सेवे पंचाननम्। गरुडाद्रि पंचाननम् परमं सेवे पंचाननम्। परिपूर्ण गरुडाद्रि पंचाननम्।
गरुड़ जी का नाम द्रविड़ प्रबंधों में प्रिय तिरुवड़ी रखा गया है, यानी सबसे बड़े सेवक। वे श्रीमन नारायण के बहुत ही खास मित्र हैं, इसलिए उनको सखा कहा गया है। शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे बताया गया है, समानम ख्यायते इति सखा। सखित्व का अर्थ है एक प्रकार की मनोवृत्ति होना, यानी एक जैसे विचार होना है। आर्तों की रक्षा करने के मामले में दोनों के विचार एक ही होते हैं और एक पल के लिए भी वे विलंब करते नहीं। जब कभी प्रभु जी विराम करना चाहते हैं तब बैठने के लिए गरुड़ जी की देखते हैं। इसलिए स्तोत्र रत्न में बताया गया है, शय्यासनं वाहनं वेदात्मा विहगेश्वर। प्रभु जी के आगमन को उनके आने पहले ही सूचने वाला उनका पताका या झंडा है। उस झंडे पर रहने वाले गरुड़ ही हैं। इस प्रकार प्रभु जी के बारे में जानना चाहने वालों को पहले वो समाचार पहुंचने वाले ये ही हैं, इसलिए वे उनका ध्वज हैं। प्रभु जी के वाहन तो गरुड़ जी के अलावा और कौन होंगे। श्री महाविष्णु के वाहन बनने में एक ही साथ 3 कार्यों की सिद्धि हो जाती है। एक ओर गरुड़ जी पूरे मन से चाहते हैं कि वे उनका वाहन बनकर प्रभु जी को अपने पीठ पर बिठा कर ले जाएं। दूसरे ओर प्रभु जी भी चाहते हैं कि वे गरुड़ पर बैठे और विहार करें। तीसरी ओर सभी भक्त चाहते हैं कि वे प्रभु जी को गरुड़ पर बैठे देखें। इस प्रकार एक साथ इन तीनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए भगवान विष्णु के वाहन बने गरुड़ जी। गरुड़ वाहन में और एक रहस्य भी है, ध्यान से। गरुड़ जी वेदों के स्वरूप हैं और सभी प्रतिपादित भगवान श्रीमन नारायण जी ही हैं। इसलिए गरुड़ जी पर चढ़ने का अधिकार महाविष्णु जी के अलावा और को है ही नहीं। इन दोनों की जोड़ी भी निराली है। गरुड़ जी पर भगवान का चढ़कर आना ऐसा लगता है जैसे सोने के रंग के पर्वत पर नीला मेघ चमक रहा है। इसी को प्रकट करते हुए महाकवि कहते हैं, पृष्ठे प्रबभौ श्यामः पीतांबरो हरिः कांचन श्रृंगे सतटितो यदो यथा। पराशर महर्षि विष्णु पुराण कहते हैं कि जी प्रभु जी पर छतरी के रूप में रहकर अपने पंख पसार कर उन्हें धूप और बारिश से बचाते रहते हैं। उनका अर्थ है प्रभु जी की सेवा में चामर मृग के बालों को पंखे की तरह हिलाते हुए सेवा करना एक प्रधान सेवा है, जिससे प्रभु जी की मेहनत को दूर करने का प्रयास करते हैं। गरुड़ जी भी उसी तरह अपने बड़े बड़े पंखों को हिलाते हुए प्रभु जी की सेवा करते रहते हैं। इस प्रकार 7 रूपों में प्रभु की सेवा करने वाले गरुड़ जी के अलावा और कोई नहीं है। इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए श्री वेदांत देशिक महोदय अपनी गरुड़ पंचाशती में कहते हैं, वेगोत्तानं वितानं यजनमनुगुणं वैजयन्ती जयन्ती मित्रं नित्याभ्यमित्रं युधि विजय रथो युग्य योगानपेक्षः दासो निष्पन्यो दासो सदितरा निर्णाय मेरे अस्मद्गुरोर् रामानुजस्य शरण मादाविदाय लेहतनया विभोदेः सर्वं यदानिय मेन मदन्मयानः महद्यज्जनकुलवदहर्वणाभिरामम् बुलं धरस्य महदाकुयमड्डराजाद्रिभक्तियारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्गिरेण श्रीमत्तराङ्गजमणिमृणदात्मनित्यं करवरत्तकरुणेऽर्थविन्गामकडङ्गडिवेन्द्र पुरवरत्तं भगदामल्गरायर्घानुरैता तिरुवरत्तोरणिगत्तिरिलन् गत्तमुला आडिय
नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण बद्रीवास नारायण भद्रिवास नारायण बद्रीवास नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण बद्रीवास नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण बद्रीवास नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि हरि नारायण हरि अब तक हमने द्रविड़ प्रबंध का गान सुना और नारायण जी को विविध नामों से स्तुति भी हमने सुन ली है। अब आइए थोड़ा गरुड़ जी के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। गरुड़ जी का जन्म ही परम अद्भुत है। जब ये पैदा हुए तब उनके दिव्य तेज को देखकर सभी देवताओं को लगा कि सचमुच अग्नि देवता ही वहां पैदा हुए। उनका तेज इतना महान है,
परस्पर शापग्रस्त होकर महाशरीर धारण करने वाले सुप्रतीक नामक गज एवं विभावसु नामक कच्छपों को बड़ी आसानी से उठा लेने वाले अत्यंत बलशाली हैं। ये महाभारत में बताया जाता है कि इसी कारण से इनको गरुड़ का नाम आया। ये इतने महान साहसी हैं कि अपनी माता की दासता को दूर करने के लिए बड़ा साहस करके स्वर्गलोक में घुसे और वहां से अमृत का भांड उठा कर लाए। जब इंद्र ने उन्हें वज्रायुध से मारा तो उसकी परवाह भी उन्होंने नहीं की। ऐसा कोई विष्णु मंदिर नहीं रहता जहां पर गरुड़ जी का प्रतिष्ठापन नहीं होता। भगवान बालाजी के ब्रह्मोत्सवों की शुरुआत गरुड़ जी के चित्र होने वाले पताका को ऊपर चढ़ाने से ही प्रारंभ होता है और उसका अवतरण कराने से ये उत्सव समाप्त होते हैं। पराशर भट्टर जैसे महात्मा बताते हैं कि महापुण्य क्षेत्र श्रीरंगम के सभी प्राकार एवं मंडप गरुड़ के स्वरूप ही हैं। बताया जाता है कि पहले तिरुपति नगर भी इसी गरुड़ के आकार में बनाया गया है। गरुड़ की उपासना करने वालों को किसी प्रकार के सर्पों की पीड़ा, भूत प्रेत पिशाच आदि पीड़ा और सब प्रकार की पीड़ा ये दूर हो जाती हैं। गरुड़ जी केवल सर्पों के शत्रु ही नहीं बल्कि वे कई महान सर्पों को अपने आभूषणों के रूप में पहनकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते रहते हैं। पांचरात्र आगम में बताया जाता है कि महान सर्प अनंत जो भगवान विष्णु के सैया बने रहते हैं वे गरुड़ जी के बाएं हाथ में कंकण बने रहते हैं और दाएं हाथ में गुलिक नामक सर्पराज रहते हैं। सर्पों के राजा वासुकी उनके जनेऊ बने रहते हैं। महाबलशाली तक्षक उनके कटसूत्र बने रहते हैं। कर्कटक नामक सर्पराज उनके गले में माला की तरह विराजमान है। उनके दोनों कानों के आभूषणों के रूप में पद्म एवं महापद्म नामक दो बड़े सर्पराज रहते हैं। शंख नामक सर्पराज उनके सिर पर आभूषण बने रहते हैं और भुजाओं पर गुलिक नामक सर्पराज रहते हैं। इस प्रकार वे 8 प्रकार के सर्पराजों को अपने आभूषण बनाकर रहते हैं। ये वर्णन हमें पांचरात्र आगम शास्त्र में मिलता है। ऐसा ही वर्णन हमें श्री वेदांत देशिक महोदय के गरुड़ पंचाशत में भी मिलता है। वामे वैकुंठ सिंया फणिपति कटको वासुकी ब्रह्मसूत्र रक्षेन्न तक्षकेण ग्रथित कटितटश्चारु कर्कोटहारः पद्मं कर्णे प्रसव्ये प्रधिमवति महापद्ममन्यत्र बिभ्रते चूड़ायां शंखपालं गुलिकमपि भुजे दक्षिणे पक्षिमल्लः। गरुड़ जी की स्तुति करते हुए महात्मा वेदांत देशिक जी कहते हैं, श्रुति सिंधु सुधोत्पाद मंदराय गरुत्मते, यानी वेद रूपी समुद्र का मथन करने वाले गरुड़ मंदर पर्वत जैसे हैं। हम सब जानते हैं कि अमृत का मथन करते समय मंदर पर्वत को ही मंथनी या छरनी बना दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वेदों में छिपे ज्ञान के भंडार को सही तरीके से समझना हो या वेदों के वेदांत ज्ञान को अपनाना चाहे तो गरुड़ जी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। गरुड़ जी सिर्फ एक पक्षी नहीं है, गरुड़ जी साक्षात श्री महाविष्णु का अंशावतार है। गरुड़ का जो गमन है वही गमन परमात्मा की भी है। इसीलिए भारती तीर्थ स्वामी श्रृंगेरी पीठ के महापीठाधिपति प्रभु जी के स्तुति में लिखते हैं, गरुड़ गमन तव चरण कमल मिह मनसि लसतु मम नित्यम्, मनसि मसतु मम नित्यम्, मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव। इस प्रकार वे प्रभु के बारे में उनकी स्तुति करते हुए गाते हैं। वेदांत देशिक का ये दंडक भी एक बार देखें हम
गरुडमखिलवेदनीडाधिरूढं द्विषत्पीडनोत्कण्ठिताकुण्ठवैकुण्ठपीठीकृतस्कन्दमीडे स्वनीडागतिप्रीतरुद्रासुकीर्तिस्तनाभोगगाढोपगूढं स्वरत्कण्टकव्रातवेदं यथा वेपमानद्विजिह्वादिपाकल्पविश्वाद्यमाण स्फटावाटिकारत्नरोचिश्छटाराजिनीराजितं कांतिकल्लोलिनीराजितम्। गरुड़ जी की महिमा का वर्णन करते हुए बताया जाता है कि वे सभी वेदों को अपना निवास स्थान बनाने वाली शक्तिशाली हैं। इसलिए कहते हैं वेदात्मा विहगेश्वरः और तार्क्ष्यः श्रुतीनां निधिः। वेदों में बताया गया है कि सुपर्णोसि गरुत्मान, इतना ही नहीं नितराम ईडयते इति नीडः। इस उक्ति को दृष्टि में रखकर जो निरंतर रहता है वही नीड कहलाया जाता है, यानी निरंतर रहने वाले भगवान के अलावा और कोई नहीं है। इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए संस्कृत की व्याख्या में बताया गया है कि सभी वेदों के अर्धभूत होने वाले और सर्व जगत के रूप होने वाले भगवान के आश्रय में रहने वाले हैं गरुड़ जी। सर्वसम होने वाले भगवान अपने भक्तों के प्रति शत्रुभाव रखने वालों का वध करने जब जब निकलते हैं तब तब गरुड़ जी को ही अपने साथ ले जाते हैं, या दूसरे शब्दों में गरुड़ जी ही प्रभु जी को ले जाते हैं और शत्रुओं का संहार कराते हैं। महाभारत में बताया गया है कि ध्वजं मे भव सदा त्वमेव भगेश्वर उपरिष्ठात् स्थितिस्ते अस्तु मम पक्षीन्द्र सर्वदा। ऐसा कहकर उन्होंने गरुड़ जी को महोन्नत पद दे दिया। देखिए और सोचिए कि अपने विशेष तेज से धगत धगायमान शोभा से विराजित गरुड़ वाहन की अनिर्वचनीय एवं अनुपमान शोभा देखकर हमारे प्रभु पर किन किन की नजर पड़ रही है और कौन उनकी नजर उतार रहे हैं ताकि उनको नजर न लग जाए और दृष्टि दोष का निवारण हो जाए। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये सेवा करने वाले और कोई नहीं, उनके शत्रु होने वाले सांप या सर्पराज ही हैं। कैसे विस्मयकारी विषय है ये। शत्रु तो हमारा नाश चाहता है, लेकिन यहाँ पर वे ही शत्रु उन्हें सब प्रकार की बुरी नजरों से बचाने के लिए आरती उतार रहे हैं। इस विस्मयकारी घटना की कल्पना करते हुए महात्मा वेदांत देशिक महोदय कहते हैं कि जब गरुड़ जी शत्रुओं का संहार करके कई दिनों के बाद अपने घर वापस पहुंचे तो उनकी पत्नियां रुद्रा और सुकीर्ति उनका स्वागत करने आगे बढ़ी तो उनके आलिंगन से गरुड़ जी रोमांचित हुए और उनके शरीर पर बाल कांटों की तरह खड़े हुए, जिससे उनके शरीर पर आभूषणों की तरह रहने वाले सर्पराज उस पीड़ा को नहीं सह सके और अपने फणों को फैला दिया। तब उनके सिर पर रहने वाले रत्नों का प्रकाश ऐसे चमकने लगा कि मानो वे फणिराज गरुड़ जी की आरती उतार रहे हैं। देखिए कैसी अनोखी कल्पना। सर्पराजों के द्वारा गरुड़ जी को आरती उतारा जाने की ये कल्पना गरुड़ पंचाशती में भी मनोहारी रूप से वर्णित है। जय गरुड़ सुपर्ण धन्वीकराहार देवाधिपाहार हारिन् दिवौकस्पति क्षिप्तदम्भोलिधारा कणाकल्प कल्पान्तवातूल कल्पोदयानल्प नीरायितोद्वचमत्कार दैत्यारि जैत्रध्वजारोह निर्धारितोत्कर्ष संकर्षणात्मन् गरुत्मन् वरुत्पञ्चकाधीश सत्यादिमूर्तेन कश्चित् समस्ते नमस्ते पुनस्ते नमः। गरुड़ जी की स्तुति करते हुए वेदांत देशिक महोदय ने जिन जिन नामों का प्रयोग किया वे सब बहुत ही महिमान्वित एवं गरुड़ जी के प्रभाव के द्योतक हैं। उनके सुपर्णों यानी शक्तिशाली पंखों गरुड़ गमन गरुड़ ध्वज नरहरि नमो नमो ऐसा कहते हुए प्रभु का गुणगान हमारे गायक कर रहे हैं। तो फिर से गरुड़ वाहन की विशेषता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। देवेंद्र के आहार होने वाले अमृत को अपनी माता के दास्य की मुक्ति के लिए चुराकर अपनी मातृभक्ति प्रकट करने वाले हैं गरुड़ जी। वीरों के लिए युद्ध में लगे घाव ही आभूषण जैसे लगते हैं, वैसे तो इंद्र के वज्रायुध के घाव से उनके शरीर पर जो उभार उमड़ पड़ा,
उससे वे और भी शोभित हो रहे हैं। प्रलय के समय पर हवा जितनी तेजी से बढ़ती है, उसी प्रकार उतनी तेजी से अपने आगमन को चमत्कार पूर्वक सूचित करने वाले हैं गरुड़ जी। उनके पराक्रम से प्रसन्न होकर परमात्मा ने उन्हें अपने ध्वज पर स्थान दे दिया। साधारणतया हम सोचते हैं कि गरुड़ जी सिर्फ भगवान विष्णु के वाहन हैं। क्यों इनको इतनी प्रधानता दी जा रही है? प्रभु को प्रधानता दी गई, मानो उसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उनके वाहन को भी प्रधानता दी जानी चाहिए क्या? ऐसा संदेह हमारे मन में आता रहता है। वास्तव में प्रभु जी और गरुड़ जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। परमात्मा जब परस्वरूप में रहे, तब आखिर वेदों को भी उनके बारे में जानने की शक्ति नहीं रही। वैसे तो वेद ज्ञान के भंडार माने जाते हैं। जब उन्हीं को परमात्मा का स्वरूप नहीं मालूम हुआ, तो सामान्य लोगों को कैसी क्या दशा होगी? इसलिए परमात्मा ने अपने पररूप से व्यूहारूप में आए, जिनसे वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न नामक रूप आए, जिनमें वासुदेव स्वरूप परवासुदेव के समान बताया गया है, तो बाकी तीनों रूपों में संकर्षण स्वरूप सबसे शक्तिमान माना गया है। उसी संकर्षण स्वरूप का रूपांतरण ही गरुड़ जी हैं। सात्वत संहिता में बताया गया है, विष्णु संकर्षणाख्यस्य विज्ञान बलशालिनः मूर्ति ज्ञान बलाख्याय सर्वाधार स्वरूपिणी महिमेति जगद्धातुः विज्ञेया विहगेश्वरः। इनके विज्ञान एवं बल की जितनी भी स्तुति की जाए वह कम ही पड़ेगा। हम में 5 प्रकार की वायुएं रहती हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और न्यास। इन 5 वायुओं को क्रम के सत्य, सुपर्ण, गरुड़, तार्ष्य एवं विहगेश्वर अधिदेवता होते हैं। सात्वत संहिता में बताए गए इस विषय से हमें मालूम होता है कि गरुड़ जी से हम सबका संबंध कितना गहरा है। यह विषय गरुड़ पंचाशत में भी विवरणात्मक रूप में बताया गया है। सत्याद्यै सात्वताधिप्रथित महिमभिः पंचभिः व्यूह भेदैः पंचाभिक्यो निरुन्धन् भवगरल भवं प्राणिनां पंचभावं प्राणापानादि भेदात् प्रतितनुमरुतो दैवतं पंचवृत्तेः पंचात्मा पंचधासौ पुरुष उपनिषद घोषितस्तोषयेन्दः। ऐसे गरुड़ जी की आप कितनी भी प्रशंसा करें, उनकी कितनी भी स्तुति करें, वो तो कम ही पड़ेगी। इसलिए आइए गरुड़ जी की स्तुति और आगे बढ़ाएंगे। नमैदमजहत् सपर्याय पन्याय निर्यात पक्षानिलास्फालनोद्वेलपाथो वीची च पेटा हतागाध पाताल भांकार संक्रुद्ध नागेन्द्र पीडा श्रुणीभाव भास्वन्नखश्रेण ये चंडतुंडाय नृत्यद्भुजंग भ्रुवे वज्रणेदं श्रया तुभ्यमध्यात्म विद्या विधेया विधेया भवद्दास्यमापादयेथा दयेथास्य मे। गरुड़ जी हमेशा हम सबसे पूजित होते हैं। वे सिर्फ एक वाहन के रूप में नहीं देखे जाते, बल्कि भगवान विष्णु के महान भक्त के रूप में ही पूजित होते हैं। हर एक विष्णु के मंदिर में गरुड़ जी के लिए भी विशेष मंदिर की व्यवस्था होती ही है। गरुड़ जी के पंखों के महावेग से जो हवा निकलती है, वो जाकर समुद्र की लहरों को तीव्र वेग से मारती हैं, तो वे लहरें बहुत गहराई तक जाकर, यानी पाताल लोक तक जाकर वहां पर एकदम भौम शब्द करती हैं। तो उस शब्द से सारे भूमंडल का भार वहन करने वाले दिग्गज क्रोधित होते हैं। लेकिन गरुड़ जी इतने शक्तिमान हैं कि ऐसे दिग्गजों को भी अपने नखों से उठा सकते हैं। उनकी चोंच बहुत ही कठिन है, जो बहुत ही सुंदरता से उनके मुख पर जम गई है। उनकी भौहें बहुत अच्छी तरह झुककर नाचने वाले सांपों की तरह दिखाई दे रहे हैं। उन पक्षींद्र के दांत देवेंद्र के वज्रायुध की तरह हैं। ऐसे गरुड़ जी का नमस्कार करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें वेदांत की विद्या की कृपा करें। वे हम पर कृपा करके ऐसा वर दें कि हमारा ध्यान उन पर लगे रहे। ऐसे प्रभु की दया
दया की प्रार्थना हम कर रहे हैं। देखिए, प्रभु जी और गरुड़ जी में कोई अंतर है ही नहीं, इसीलिए गरुड़ सेवा सबसे उत्तम सेवा और भगवान के लिए, प्रभु जी के लिए सबसे प्रिय सेवा मानी गई है। मनुरनुगत पक्षि वक्त्र स्फुरत्तारकस्तावकश्चित्र भानुप्रियासे करस्त्रायतां नस्त्रिवर्गापवर्ग प्रसूति परव्योमधामन् बलद्वेषि दर्पज्वलद्वालखिल्य प्रतिज्ञावतीर्ण स्थिरां तत्त्वबुद्धिं परां भक्तिधेनुं जगन्मूलकन्दे मुकुन्दे महानंद दुग्धिम ददीथा मुधा कामहीनामहीनामहीनांतक। ओम पक्षी स्वाहा, ये मंत्र जो है इसे गरुड़ पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का मनन करने से हमें धर्मार्थ काम नामक 3 पुरुषार्थों के साथ साथ अपवर्ग कहलाया जाने वाला मोक्ष भी मिलता है, क्योंकि गरुड़ जी हमेशा परमधाम में ही रहने वाले हैं। इसमें गरुड़ की उत्पत्ति के संबंध में भी बताया गया है, अभी जो स्तोत्र हमने पढ़ा। एक बार कश्यप प्रजापति पुत्र पाने की इच्छा से अखिलांतरंग आदि पुरुष अखिलांतरंग भूदेवतारमण भोगींद्र शयन आदि पुरुष अखिलांतरंग भूदेवतारमण भोगींद्र शयन आदि पुरुष अखिलांतरंग 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 अखिलांतरंग। भवपाथो निधि बाळबानला भवजीमूत प्रभंजना भवपाथो निधि बाळबानला भवजीमूत प्रभंजना भव पर्वत प्रणय भयद निर्घात दुर्भव कालकूट भव बहु विश्वरूप भव पर्वत प्रणय भयद निर्घात दुर्भव कालकूट भव बहु विश्वरूप पुरुष अखिलांतरंग भूदेवतारमण भोगींद्र शयन आदि पुरुष अखिलांतरंग।
मेरा दुर्भव काला मार्तांड भवभद्रा मातंग पंचानना भव घोरते मेरा दुर्भव काला मार्तांड भवभद्रा मातंग पंचानना भव कमल भव माधव रूप शेषाद्रि भवन वेंकटनाथ भव रोग वैद्या भव कमल भव माधव रूप शेषाद्रि भवन वेंकटनाथ भव रोग वैद्या पुरुष अखिलांतरंगा भूदेवतारमण भोगींद्र शयन आदि पुरुष अखिलांतरंगा आदि पुरुष वेंकटेश पाहि गोविंदा नारायण पाहि आदि पुरुष वेंकटेश पाहि गोविंदा नारायण पाहि आदि पुरुष अखिलांतरंगा भूदेवतारमण भोगींद्र शयन आदि पुरुष अखिलांतरंगा 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 आदि पुरुष अखिलांतरंगा भूदेवतारमण भोगींद्र शयना। इस प्रकार गाना गाते हुए हमारे गायक ने ये भी अंत में साबित कर लिया कि ये आदि पुरुष और कोई नहीं, हमारे जो कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी जी हैं, यही प्रभु वो आदि पुरुष हैं। तो इस प्रकार ये सिद्ध कर दिया है कि युग के प्रारंभ से जो पुरुषोत्तम विराजमान हैं, वो पुरुषोत्तम और कोई नहीं, हमारे वेंकटेश्वर जी हैं। तो इस प्रकार प्रभु के गुणगान के बाद थोड़ा सा गुणगान हम हमारे गरुड़ जी के बारे में भी करें। एक बार कश्यप प्रजापति पुत्र पाने की इच्छा से एक यज्ञ करने लगे, जिसमें सभी देवता एवं मुनियों ने सहायता की। तब कश्यप जी ने वालखिल्य नामक मुनियों को यज्ञ के लिए आवश्यक इद्म नामक कुछ सामग्री लाने को कहा। ये वालखिल्य नामक मुनिगण बहुत छोटे हैं और सिर्फ एक अंगूठे के बराबर होते हैं। उन्हें अपने रास्ते में एक छोटे से छिद्र को, एक खुरे को पार करना पड़ा, जो किसी गाय के पांवों के से बना, जिसे गोष्पाद कहते हैं, जो वास्तव में बहुत ही छोटा है। लेकिन वे वालखिल्य बहुत छोटे कद के होने के कारण उसे भी पार करने में मुसीबत का सामना करने लगे। उनकी इस कठिनाई को देखकर इंद्र हंसने लगे। तब इंद्र की धूर्तता से क्रुद्ध वालखिल्यों ने यह प्रतिज्ञा की कि हम तुमसे अधिक बलवान की सृष्टि करेंगे। उन्होंने अपने तपोबल से अग्निदेव को संतुष्ट किया। ये जानकर इंद्र भयभीत हुए और कश्यप प्रजापति की शरण में गए। तब कश्यप प्रजापति ने वालखिल्यों को समझाया कि इस प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि के विरुद्ध नई सृष्टि नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने जिन महापुरुष की सृष्टि की, वो अवश्य पक्षियों का इंद्र बनेगा। इस प्रकार देवेंद्र से भी अधिक बलवान पक्षींद्र गरुड़ पैदा हुए। महाभारत के आदि पर्व के प्रारंभ में यह कहानी बताई गई है। सारे विश्व के मूल होने वाले श्रीमन नारायण के प्रति महाभक्ति हमें हो, महानंद देने वाली भक्ति हमें मिले और अन्य नीच फल न देकर उत्तमोत्तम फल देने वाली भक्ति हमें मिले। कामधेनु जैसी ऐसी भक्ति हमें मिले, यह कृपा सिर्फ आप ही हम पर कर सकते हो। इसलिए हम प्रभु जी गरुड़ जी की प्रार्थना कर रहे हैं।
पांचरात्र में बताया गया है कि महोदार महोबाहो वैनतेय वयोधिपा सन्निधत्स्व पठेत्तुभ्यं नमः प्रणवमूर्तये। इस प्रकार गरुड़ जी साक्षात प्रणव का स्वरूप ही है। गरुड़ गायत्री ओम तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ः प्रचोदयात्। इसमें कुल मिलाकर 27 अक्षर हैं, जिन्हें फिर से मिलाने पर 9 की संख्या आती है। भगवान से भक्तों के संबंध 9 बताए जाते हैं। पिता च रक्षकस्येषि भर्ता ज्ञेयो रमापतिः स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चाद्यं मनोदितः। इस प्रकार 9 प्रकारों की भक्ति इस गरुड़ गायत्री से हमें मिलती है। प्रणव का अर्थ ही प्रकृष्ट नव शब्द है। सनातन धर्म में 9 के कई अर्थ हैं। गरुड़ जी की स्तुति करने से गरुड़ध्वज परमात्मा कैसे तुष्ट हो जाते हैं, ऐसी शंका हमें हो सकती है। पुत्र की स्तुति करने से क्या पिता को आनंद नहीं होता, और भक्त की स्तुति करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते? वैसे तो ये साक्षात श्री महाविष्णु के संकर्षण का स्वरूप ही है। तो गरुड़ जी किस प्रकार वेदों के मूर्ति है, ये संदेह निवारण करने के लिए हमें एक अच्छा श्लोक प्रमाण के रूप में मिल रहा है। नेत्रम गायत्रमूचे त्रिवृदितिच्च शिरो नामधेयं यजुंषि छन्दांस्यङ्गानि धिष्ण्यात्मभिरजनिस्यफैद्विग्रहो वमदिव्यं यस्य स्तोमात्मनोऽसौ बृहदितरुगरतरगरुस्तादृशां नाथपुच्छः स्वाच्छन्द्यं नः प्रसूतां श्रुतिशतशिखराभिष्टुतात्मा गरुत्मान्। गरुड़ भगवान के शरीर में हर एक अंग एक वेद भाग है। स्तोम नामक सामवेद का भाग ही गरुड़ जी की आत्मा है। गायत्र नामक सामवेद उनका नेत्र है। त्रिवृत नामक सामवेद उनका सिर है। यजुर्वेद के मंत्र उनके नाम हैं, तो वैदिक छंद उनके हाथ जैसे अंग हैं। यज्ञ में प्रयुक्त धिष्य नामक वेदी उनके पांव हैं। वामदेव्य नामक साम उनकी मूर्ति हैं। बृहत एवं रथंतर नामक सामवेद उनके पंखे हैं। यज्ञायज्ञीय नामक सामवेद उनकी पूंछ हैं। इस प्रकार वेदों ने ही गरुड़ के अवयवों को वेदों के अंग बताए। इस प्रकार वेदों के शिरोभाग होने वाले वेदांतों से जिस गरुड़ जी की स्तुति हुई है, वो गरुड़ हम सबको कर्मों के वश होने से बचाकर मुक्ति पाने का रास्ता दिखाने वाले हैं। भगवान जी और गरुड़ भगवान जी, इन दोनों में किस प्रकार की समानता है वो भी हम देख लेंगे। एको विष्णु द्वितीयस्त्रिचतुरविदितं पंचवर्णी रहस्यं षड्गुण्यस्मे रसप्तस्वरगतिः अष्ट अणिमाद्यष्ट संपन्नवात्मा देवो दन्वीकरारिः दशशतनयनारातिसाहस्रलक्षे विक्रीडत् पक्षकोटिर्विघटयतु भयं वीतसंख्योदयो नः। गरुड़ भगवान का वैभव अद्वितीय है। वे भगवान के दूसरा व्यूहारूप होने वाले संकर्षण रूप का अंश माने जाते हैं। 5 वर्ण वहाने वाले गरुड़ मंत्र के रहस्य को 3 या 4 लोग ही जान सकते हैं। ये ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज नामक 6 गुण वाले हैं। 7 स्वरों से युक्त सामवेद के प्रतिरूप हैं। ये अणिमा महिमा जैसी 8 सिद्धियों को देने की क्षमता रखने वाले हैं। ये इनका रमणीय रूप हर पल बदलता रहता है। इंद्र जैसे देवताओं के शत्रु होने वाले राक्षसों को बहुत ही आसानी से अपने पंखों से ही हराने वाले हैं। ये भक्तों की रक्षा करने के लिए वे कभी कभी अवतार धारण करते रहते हैं, जिनकी कोई संख्या है ही नहीं। सर्पों के सहज शत्रु होने वाले ऐसे भगवान हमें संसार के बंधनों से होने वाले भयों से दूर रखे। तो इस प्रकार गरुड़ जी और भगवान जी दोनों में समानता है। तो कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है कि गरुड़ ही परब्रह्म का स्वरूप है। गोविंद हरे संकट हरणा गोविंदा
వెంకటరమణ గోవింద హరే సంకటహరణ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద హరే సంకటహరణ గోవింద సంకటహరణ గోవింద సంకటహరణ గోవింద సంకటహరణ గోవింద సంకటహరణ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ 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 గోవింద పురాణ పురుష గోవింద హరే పుండరీకాక్ష 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 గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద దశవిధ రూప గోవింద కృష్ణ రామ 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 గోవింద వెంకటరమణ గోవింద హరే సంకటహరణ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద హరే శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద హరే పుండరీకాక్ష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద దశవిధ రూప గోవింద కృష్ణ రామ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద హరి సంకటహరణ 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 గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద
శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద హరి సంకటహరణ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద హరి సంకటహరణ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద హరి సంకటహరణ గోవింద వెంకటరమణ आज श्रीनिवास मंगापुरम में गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी जो दर्शन हमें दे रहे हैं, ऐसे शुभ अवसर पर उनके वैभव को देखते देखते उसमें आनंद तल्लीन होते हुए हम सब एक तरफ भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान को जो वाहन हैं गरुड़ जी की महिमा के बारे में भी हम बता रहे हैं। दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, दोनों एक ही हैं, हम बता रहे हैं। परमात्मा का जो संकर्षण स्वरूप है वही संकर्षण स्वरूप गरुड़ जी के रूप में आज उनके दास बनकर प्रभु जी की सेवा करने के लिए 7 रूपों में उनके साथ खड़े होते हैं गरुड़ जी। फिर भी परमात्मा के से बहुत सारा संबंध, बहुत सन्निहित संबंध रखने वाले हैं ये। श्लिष्यद भोगींद्र भोगे श्रुति निकर निधौ मूर्ति भेदे स्वकी वर्ण व्यक्ति ही विचित्रा परिकलयति यो वक्त्र बाहुरूपादैहि प्राणः सर्वस्य जिन्तो प्रकटित परम ब्रह्म भावस्य इत्थम् क्लेशं छिन्दन् खगेशः पपदि विपदिनः सन्निधिं सन्निधत्ताम्। गरुड़ जी के बारे में कई विषयों का अनुशीलन करने पर हमें ये प्रकट होता है कि गरुड़ जी और भगवान में बहुत कुछ समानताएं हैं। भगवान हमेशा आदिशेष अनंत के साथ मिले रहते हैं और गरुड़ जी करकोटक जैसे कई सर्पराजों को अपने शरीर पर आभूषणों की तरह पहने रहते हैं। वेद भगवान को अपने सार के रूप में मानते हैं तो गरुड़ जी वेदों के स्वरूप बनकर विराजमान हैं। भगवान के विराट स्वरूप से जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नामक 4 वर्णों का सृजन हुआ, उसी प्रकार गरुड़ जी के मुख, हाथ, जंघ और पांवों से क्रमशः 4 वर्ण दिखाई देते हैं, जैसे काला, लाल, सफेद और पीला। भगवान सभी प्राणियों के लिए प्राण बनकर रहा है तो गरुड़ सभी प्राणियों के प्राण समान बने हैं। महान संत भगवान तो भक्त बहुत बड़ी निधि मानते हैं, वैसे ही गरुड़ जी को भी। इस प्रकार भगवान के समान महिमा वाले वे गरुड़ जी हमारी मुसीबतों में अत्यंत शीघ्रता से आकर हमारी रक्षा करे, ऐसी प्रार्थना हम करे हैं। गरुड़ जी एक रत्न के आईने की तरह है। वो कैसे, वो भी देखिए। अग्रे तिष्ठन्नुदग्रो मणिमुकुर इवानन्य दृष्टे मुरारेः पायान् माया भुजंगी विषम विषभयाद्गाढ मस्मान् गरुत्मान् क्षुभ्यत् क्षीराब्धिपातः स भवगरलस्पर्श शङ्कीव शङ्के छायां धत्ते यदीयां हृदि हरिः हृदयारोह धन्यो मणीन्द्रः। गरुड़ जी पर अधिरोहित होकर हमें दर्शन दे रहे उस परम प्रभु कल्याण वेंकटेश्वर के कंठहार के रूप में शोभित जो मणि है वो साक्षात कौस्तभ मणि के समान है। देखिए एक बार उस मणि को, कौस्तभ मणि को याद करते ही एक अनोखी बात याद आ जाती है।
भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान उस कौस्तुभ मणि में भगवान के सामने हमेशा खड़े रहने वाले गरुड़ जी का प्रतिबिंब प्रतिफलित होता रहता है। देखिए, गरुड़ जी प्रभु के वक्षस्थल पर उस कौस्तुभ मणि को देखिए, और कौस्तुभ मणि में गरुड़ जी का प्रतिबिंब हमेशा प्रतिफलित होता रहता है। क्यों ऐसा होता है मालूम आपको? सुनिए। अमृत मथन के समय में क्षीर सागर से कौस्तुभ एवं हलाहल दोनों का एक ही बार उद्भव हुआ। इसलिए कौस्तुभ को यह डर है कि कहीं उसमें उस भयानक विष का प्रभाव आ न जाए। इसलिए सभी विषयों को दूर करने वाले गरुड़ जी के प्रतिबिंब को अपने साथ रखकर वो शांत हो जाता है। देखिए कैसी महान कल्पना है वेदांत देशिक महोदय की। तो वहां वेद पंडित खड़े होकर वेदगान से प्रभु को तुष्ट कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। साक्षात वेदात्मा विहगेश्वर वहां पर खड़े हैं। सभी वेदों के मूर्तिभूत स्वरूप हैं गरुड़ जी। तो ऐसे वेदगान जहां भी होता है वहां पर गरुड़ जी भी उपस्थित होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा ही वेद हैं। इसके लिए तो गरुड़ कोई भगवान है, ये है, वो है, ये सब बातें छोड़ दीजिए। गरुड़ एक बहुत ही विनयपूर्वक विनयशाली बच्चा है। वो अपनी मां के प्रति उसकी जो कर्तव्य निष्ठा है उसको जितना भी आप सराहें वो कम ही पड़ जाता है। आजकल के बच्चों को हमें गरुड़ की कहानी सुनानी चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि माता की सेवा करना जितना पुण्यदायक होता है, हर एक बच्चे का कर्तव्य होता है अपनी माता की सेवा करना। उस सेवा में चाहे जितने भी कष्ट हमारे सामने आए, उन कष्टों को पार करके अपनी माता की सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। आहत्तारं सुधाया दुरधिगम महाचक्र दुर्गस्थितायाः जेतारं वज्रपाणे सह विबुधगणैरहवे बहुवेगात् विष्णा संप्रीयमाणे वरविनिमयतो विश्वविख्यात कीर्तिं देवं यासूतसासौ दिशतु भगवती शर्मदाक्षायणीनः। गरुड़ जी के महामान्वित होने में उनकी मातृभक्ति बहुत ही सराहनीय है। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద। శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ। ఓం నమో నారాయణాయ। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव श्रीनिवास मंगापुर। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ